स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बिहार के गया जी में सीएम योगी ने एनडीए के समर्थन में धुआंधार चुनाव प्रचार किया है। सीएम योगी ने जनता से विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए एनडीए के समर्थन में वोट की अपील की है। तो बिहार के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ ही आपको बताते चले सीएम योगी ने वहां पे बड़ी बातें भी कही हैं और इसके साथ ही बिहार भगवान बुद्ध महावीर की भूमि है, ऐसा भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। धुआंधार चुनाव प्रचार लगातार जारी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और इसके साथ ही चुनाव प्रचार को लेकर लगातार जारी है उनका। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि जो सियासत को लेकर बात चल रही थी उस पर भी सीएम योगी लगातार टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी प्रचार किया है। स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ ले सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। मोदी जी ने गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी आगे बढ़ाने का काम किया है और विरासत का सम्मान। आप सोचो ना, ये कांग्रेस या आरजेडी के लोग, इनका पार्टनर यूपी में समाजवादी पार्टी क्या करती थी? क्या करते थे ये लोग? कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं। आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोक दिया था और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चला करके अयोध्या को लौलुहान किया था। हम तब भी बोलते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और डबल इंजन की सरकार एनडीए की यूपी में आई, राम मंदिर बनने से किसी ने रोक दिया क्या? कोई रोक पाया क्या? अयोध्या में राम मंदिर बन गया और सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर भी बन रहा है। अब अयोध्या को सीतामढ़ी से जोड़ने के लिए, अयोध्या को सीतामढ़ी से जोड़ने के लिए अब एक कॉरिडोर बन रहा है। 6155 करोड़ रुपए मोदी जी ने वो भी दे दिए, काम प्रारंभ हो गया है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, कोई सोचता था उस संकरी गली में कुछ हो पाएगा? करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्यों नहीं हो सकता? और बहन और भाइयों, यही कहने के लिए आज हम लोग आए हैं, यही कहने के लिए आए हैं। हमें दुख था, यहां पर साल भर पहले यहां की एक बेटी जो वाराणसी में परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग करने के लिए गई थी, उसके साथ एक दुखद घटना घटित हुई थी। हम उसकी जांच कर रहे हैं, एसआईटी गठित करेंगे और कोई दोषी होगा उसको सख्त से सख्त सजा दिला देंगे। बेटी का सम्मान होगा, हर बेटी को सुरक्षा मिलेगी और जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। बहनों और भाइयों, आज सुबह में यहां आने के पहले आज तो मुझे उपेंद्र कुशवाहा जी का स्नेह खींच के लेके आ गया, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा था तो मुझे था कि मैं लखनऊ में रहूंगा, लेकिन उनका फोन आया कि आना ही है। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। और प्रातःकालीन सत्र में बहनों और भाइयों, प्रातःकालीन सत्र में मैंने लखनऊ में एक आयोजन किया था। ऐसे ही जनता आई थी। एक माफिया जो बिहार को भी त्रस्त किया हुआ था, पूरा वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़ और लखनऊ तक जिसका आतंक फैलता था, आरजेडी और सपा का वह शागिर्द था। उसने लखनऊ में डीजीपी आवास के सामने बड़ा महल नुमा आवास बनाकर के सरकारी जमीन और गरीबों की जमीन पर कब्जा किया था। जब डबल इंजन की हमारी सरकार यूपी के अंदर बनी, मैंने पूछा भाई ये किसने सरकारी जमीन पे कब्जा किया है?
लोग उस माफिया का नाम लेने से भी डरते थे। मैंने कहा चिंता मत करो। और बहनों और भाइयों, हमने जमीन कब्जा मुक्त कराई, उसकी हवेली को धराशायी करवाया और फिर वहां पर गरीबों के आवास बनाए और आज उन गरीबों को आवास उपलब्ध करवाने का काम मैंने प्रातःकालीन सत्र में किया है। सभी को आवास। बहनों और भाइयों, ये केवल बिहार के सियासी रण में सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी है और इसी क्रम को रफ्तार देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कार्तिक पूर्णिमा पर मोक्ष की धरती गया जी की वजीरगंज सीट से चुनावी जनसभा संबोधित किए हैं। आपको बता दें कि एनडीए उम्मीदवार के लिए समर्थन की अपील की गई है और इस दौरान ही सीएम विपक्ष पर भी जमकर प्रहार कर चुके हैं। बहनों और भाइयों, पहले कांग्रेस ने, फिर आरजेडी ने यहां लूटा, पहचान का संकट खड़ा किया, नौजवानों के रोजगार को छीना, अन्नदाता किसानों को बदहाल करके रख दिया, गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं दिया, विकास का पैसा अपने परिवार के विकास में लगा दिया। परिणाम क्या था? सब कुछ चौपट था। नक्सलवाद फैलता गया, माओवाद फैलता गया, माफियावाद फैलता गया और सत्ता के समानांतर माफियाओं की सरकार चलने लग गई। बहनों और भाइयों, जिस बिहार ने भारत को नेतृत्व दिया था, कांग्रेस और आरजेडी ने उस बिहार के सामने, उस बिहार के नौजवानों के सामने, बिहार के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, बेटी और बहन के ऊपर सुरक्षा का संकट खड़ा किया और जब भी कानून व्यवस्था खराब होती है तो युवा परेशान होता है रोजगार के लिए, बहन और बेटी सुरक्षा के लिए परेशान होती है, व्यापारी अपना व्यापार समेट करके पलायन करता है। उत्तर प्रदेश में आरजेडी और कांग्रेस का एक पार्टनर है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का एक वहां पर माफिया था जो उसका शागिर्द रहता था। उस माफिया ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक नहीं, गरीबों की जमीन पर और सरकारी जमीन पर 4 किले नुमे मकान बना डाले थे। हमारी सरकार आई, मैंने पूछा भाई ये 4 किले नुमा बड़े बड़े बंगले किसने बनाए हैं? तो लोगों ने कहा कि फलाने ने। मैंने कहा भाई ये तो कुख्यात माफिया है। लोगों ने कहा हां। तो मैंने कहा फिर बुलडोजर की कार्रवाई हो जाए ना। और बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमने उस जमीन को पहले प्लेन किया और फिर उसी जमीन पर गरीबों के लिए आसियाना हाई राइज बिल्डिंग बना करके, ऊंची बिल्डिंग बना करके गरीबों के आवास बना दिए गए। और आज प्रातः कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जब लोग गंगा स्नान कर रहे थे, पवित्र नदियों में स्नान कर रहे थे, तब मैं लखनऊ में
उन गरीबों को आवास का पट्टा दे रहा था, आवास उपलब्ध करवा रहा था। ये लोग आपको लड़ाते थे, या आपको लड़ाते थे जाति के नाम पर। जाति सेना खड़ी खड़ी करके इन्होंने पूरे बिहार को पहचान के संकट के दौर से गुजारा था। बहनों और भाइयों, जब भी बटेंगे तो इनको तो ये जो समाजवादी पार्टी है ना, ये आरजेडी की पार्टनर है, कांग्रेस की पार्टनर है यूपी में। इन लोगों को परेशानी होती है कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार नाम क्यों बदल देती है। हमने कभी नाम इसलिए बदल देते हैं जिसके नाम के अनुरूप काम किया जा सके। जैसे फैजाबाद का नाम हमने अयोध्या किया, क्योंकि अयोध्या ही वास्तविक नाम था। हमारा पौराणिक नाम अयोध्या था। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। फैजाबाद तो विदेशी आक्रांताओं का प्रतीक था। गंगा यमुना का जहां संगम होता है उसका नाम प्रयागराज था। मुगल काल में इलाहाबाद कर दिया, हमने फिर से पलट करके प्रयागराज कर दिया। समाजवादी पार्टी को इसमें भी परेशानी है, कहती अयोध्या नाम क्यों कर दिया, प्रयागराज नाम क्यों कर दिया। और यहां पर कांग्रेस को परेशानी होगी कि कहीं वीरेंद्र सिंह जी वजीरगंज का नाम न बदल दे। बहनों और भाइयों, अगर हमें आगे बढ़ना है तो विरासत का भी सम्मान करना पड़ेगा, अपनी विरासत को सम्मान कर देना पड़ेगा। अपने पूर्वजों के गौरव पर गौरव की अनुभूति करनी होगी। और यही कारण है भारत का हर सच्चा भारतीय राम को अपना पूर्वज मानता है। आरजेडी के समय में, कांग्रेस के समय में, अरे ये लोग झूठे वायदे नारे इसलिए दे रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं जिससे पहले चरण में तो इन्होंने खाया पशुओं का चारा, अब गरीबों का राशन हजम कर जाएंगे लोग अगर इनको आने का अवसर मिला तो। केसरगंज के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत इंदिरापुरम में भी पूर्व प्रधान जटाशंकर शुक्ला के नाती के मुंडन संस्कार समारोह में शामिल हुए हैं। इस दौरान ही ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि एक महीने पहले ही कुछ मतभेद जरूर नजर आए थे, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट है और बीजेपी की एक तरफा सरकार बन रही है। राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा है कि मुझे उनके बुद्धि पर तरस आता है। राहुल गांधी को खुद पता है कि चुनाव परिणाम क्या आने वाला है। सरकार चोरी कर रही है, सरकार चोरी हो रहा है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है मतदाताओं को। मैं फर्स्ट डे से कह रहा हूं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कुशवाहा, मांझी का जो गठबंधन है उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। और आज के एक महीना पहले कुछ लड़ाई दिखती थी, लेकिन चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, इन्होंने सेल्फ गोल किया है और आज उसी का परिणाम है कि एक तरफा भाजपा गठबंधन की सरकार बन रही है। राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ पर सरकार चोरी कर रहे हैं। उनके बुद्धि पर मुझे तरस आता है, उनके बुद्धि पर मुझे तरस आता है। और ये जो उनका बयान है, कहीं ना कहीं उनको आभास हो चुका है कि परिणाम क्या आने वाला है, तो उसकी पेशबंदी अभी से वो उन्होंने शुरू कर दिया है। और मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण का काम पूरे देश में होना चाहिए
और ये स्वागत योग्य कदम है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कही है और उन्होंने हरियाणा में एक मॉडल का नाम वोटर लिस्ट में है, क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि इसी तरीके से वोट चोरी हो रही है। राहुल गांधी को आप सीरियस लीजिए महाराज, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। इस देश की जनता उनको सीरियस नहीं ले रही, इस देश की जनता उनको सीरियस नहीं ले रही। सांसद जी, ये जब भी मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्यक्रम होगा तो जैसे कोई लड़की है, अब वो यहाँ मतदाता है, आज उसका नाम कटेगा, वो ससुराल में मतदाता बनेगी। कुछ लोग का शरीर छूट जाता है, वो कटेंगे। और आप देखिए कि ये जहां पर हम खड़े हैं, आप किसी भी गांव में चले जाइए तो यहाँ के जो लोग हैं, कोई लुधियाना में वोटर है, कोई दिल्ली में वोटर है, कोई महाराष्ट्र में वोटर है और यहाँ भी वोटर है। तो ये पूरे देश में ये काम होना चाहिए। इससे 1 करोड़ नहीं, हमको तो लगता है 2-4 करोड़। फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।